घटना घटी बोलिए। बैलेट पेपर का हिसाब दो, पूरा दो। चुनाव आयोग द्वारा जांच कराई जाए। हाँ, चुनाव निरस्त का बोलिए। चुनाव निरस्त हो, 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 घपलेबाजी नहीं चलेगी, घपलेबाजी नहीं चलेगी, घपलेबाजी नहीं चलेगी, चुनाव निरस्त हो, घपलेबाजी नहीं चलेगी। ये किस लिए आप लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं? जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं ग्राम भवानीपुर पोस्ट उमरा मऊ। कल पंचायत चुनाव 14 तारीख था। हमारे यहाँ 15 तारीख जो दोनों पोलिंग बूथ में हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई 100 बैलेट पेपर की, और हमारे लोगों को आशंका जताई जा रही थी पहले से। सर, हम लोग सभी अधिकारियों को सूचित कर रहे थे कि यहाँ पे हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो अधिकारी हम लोग की बात नहीं मान के सारा सिस्टम वही कर दिया जो जैसे कि पिछले हुआ था। और बैलेट पेपर सर दोनों बूथ में 100 चोरी हुआ। और सर इसमें अलग तरीके से हम लोग उसको करवाने की कोशिश किया, अलग तरीके से बार बार उसकी गणना की जा रही थी। कम से कम 3 घंटा गणना होते रहे। कभी 478 आ रहा था तो कभी 504 आ रहा था, कभी 569 की जगह पे 569 बैलेट पेपर खर्च हुए। इसी तरह की घटनाओं में करीब हम लोग को किस बैलेट पेपर, प्रधान वाले में कि बीडीसी वाले में? प्रधान वाले के लिए सर प्रधान वाले के लिए हम लोग, इसके लिए बीडीसी वाले के लिए सर। किसके ऊपर आपको शक लग रहा है? जी सर, हमको प्रधान के ऊपर लग रहा है सर, प्रधान के ऊपर। जो पहले पूर्व प्रधान थे? जी, पूर्व प्रधान जो अभी वर्तमान में है। किस गाँव? अरे रुको यार भैया, किस ग्राम सभा से आप लोग आए? ग्राम भवानीपुर ग्राम सभा हमारी, पोस्ट उमरा मऊ, जिला रायबरेली, ब्लॉक डलमऊ। थाना कौन लगा? थाना लालगंज सर। ये किस लिए आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग आए, चुनाव में घपलेबाजी हुई है। मेरा नाम अशोक कुमार, पुत्र मोहनलाल, पूरे गढ़जन मज्जर मधुपुर ग्राम सभा भवानीपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह से कई सालों से सिलसिला जारी है। इसकी कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। इसको रोकथाम करने के लिए कोई नए कदम उठाए जाए, रिपोल कराने की कोशिश की जाए। आज यहाँ पर कहाँ आए हैं आप? मैं डीएम ऑफिस में आए हुए हैं। क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पर मुलाकात हुई? अभी नहीं, डीएम साहब से भी कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। और ये किस लिए आप लोग यहाँ डिजिटल कार्यालय हैं? मैं विनोद कुमार, ग्राम सभा भवानीपुर से आए हैं। हम जो हमारे पोलिंग बूथ पे वोटिंग में गड़बड़ी हुई, उसकी शिकायत के लिए अपने डीएम साहब के दफ्तर आए हुए हैं, और हमारे डीएम साहब मौजूद नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाई है। और चुनाव में हर 3 पंचवर्षीय योजना से हर बार घपलेबाजी होती है, और वहाँ का पूर्व प्रधान बोलता है हमारी जेब में है प्रधानी, और बैलेट पेपर चोरी करके जब हमने अधिकारियों से बोला कि हमें बैलेट पेपर चेक कराए जाएँ, तो जब दबाव पड़ने के बाद उन्होंने चेक कराया तो 100 बैलेट पेपर का कोई लेखा जोखा नहीं है। कहाँ जैसे यहाँ आप आज आए हैं जिलाधिकारी के पास, अगर यहाँ इंसाफ न मिले तो कहाँ जाएंगे आप? हम जाएंगे सर अपने मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे। सर हम लोग रोज पूर्व प्रधान कौन है, क्या नाम है उनका? दुखरन लोधी है। दुखरन 15 सालों से वही है? हाँ जी हाँ, हर बार घपलेबाजी होती है। पिछले 2010 में भी इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर केस भी दर्ज है बैलेट पेपर का। हाँ, इसके पहले भी इसके। आज साथ में आपके कौन कौन आया है? हमारे साथ में हमारे जो 2 प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। 3 प्रत्याशी। कौन कौन है, नाम बताइए। मनीष कुमार सिंह हैं, और हमारे सूरजपाल हैं, और हमारे घनश्याम वर्मा जी हैं। मेरा नाम घनश्याम है। मैं ग्राम सभा भवानीपुर का प्रत्याशी प्रधान पद का हूँ। मेरे ग्राम सभा में कल चुनाव हो रहा था। चुनाव सही संपन्न हो रहा था, लेकिन बाद में एक गड़बड़ियाँ जब देखने को आई तो हम लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया। विरोध करने के बावजूद भी हम लोगों की कोई बात वहाँ सुनी नहीं गई। घटना क्या घटी आपके साथ? घटना ये घटी, बैलेट पेपरों का कोई लेखा जोखा सही उपलब्ध नहीं कराया जा चुका।
हम लोग बैलेट पेपरों का लेखा जोखा मांग रहे थे, तो कहीं बता रहे थे कि फटे बैलेट पेपर मिले हैं, कहीं बता रहे थे इसका सीरियल सही नहीं मिला है, लेकिन किसी भी चीज़ का उन्होंने इसका लेखा देखा नहीं दे पाया है कि इतने बैलेट मिले हैं, इतना पड़े हैं, इतना नष्ट हुए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई अधिकारी इसमें दिलचस्पी न लेकर के थाना प्रभारी लालगंज आ करके बक्सों को सील कराया। सील कराने के बाद उसको लेकर के चले गए, ना ही किसी अभिकर्ताओं के दस्तखत बनवाए गए। और बैलेट पेपर चोरी की हम लोगों ने जब इसका संज्ञान लिया तो पूछा गया तो किसी भी प्रकार का ब्यौरा देने में असमर्थ रहे। सर, हमारा नाम मनीष कुमार सिंह है। हम ग्राम पूरे गर्डियन पुरवा मजरे मदूदपुर ग्राम सभा भवानीपुर है हमारी, और हम वहाँ प्रधान प्रत्याशी के रूप में थे। और कल जैसा कि चुनाव था 15 तारीख को, तो हमारी ग्राम सभा में चुनाव चल रहा था। तो हम लोग सुबह जब उनके पास प्रधानी का चुनाव होने से पहले अटे, तो उनसे पूछा कि हमको ज़रा बैलेट पेपर की गिनती दिखा दो या हमको बक्सा दिखा दो, तो उन लोगों ने हमको मना कर दिया। खैर चलो, हम लोगों ने उतनी समय कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद ऐसा कोई रूल होगा, नया कोविड-19 के चलते नहीं बोला। फिर सर, हमारा दोपहर में एक आदमी जब गया वोट डालने हमारे ग्राम सभा का, तो उनको ये कहकर मना कर दिया गया कि तुम्हारी वोट तो पड़ चुकी है, बल्कि उनकी वोट नहीं पड़ी हुई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद एक औरत को बैलेट पेपर दिया ही नहीं गया प्रधानी को, और उसके बाद हम लोग जब इस पे विरोध किए तो हम लोगों को वहाँ से पुलिस प्रशासन ने खेद दिया। जब हम लोगों को शाम को पता चली कि कुछ गड़बड़ी है, तो हम सब लोगों ने मिलकर इसका विरोध करना शुरू किया। जब हम सब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो मौके पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन बुलाया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी थोड़ी बहुत अभद्रता कराई गई, पर फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा और अधिकारी बुलाए गए। मौके पर थाना प्रभारी थाना कोतवाल लालगंज भी मौके पर पहुंचे और उनके सामने हम लोगों की बात रखी गई। तो उन लोगों ने पूछा आपको दिक्कत क्या है, तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनसे बताया कि सर, हम लोगों को इसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है कि कितने बैलेट पेपर आए हैं और कितने बैलेट पेपर यहाँ पर भरे हैं और कितनी वोटिंग हुई है। इस पर कोतवाल थाना लालगंज ने उन पीठासीन अधिकारियों को ये कहा कि इनका हिसाब दिया जाए। जब उन लोगों ने हिसाब दिया तो 469 वोट पड़ी हुई थी, और जबकि बैलेट पेपर कहीं ज़्यादा उससे खर्चा हुए थे, और कम से कम नहीं 100 बैलेट पेपर का दोनों बूथ पर हेरा फेरी सामने आई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि बैलेट पेपर 100 पहले ही चोरी कर लिए गए थे, और यह बात वहाँ पर सामने आ गई। आपने किसी से शिकायत की? हमने सर शाम को ही मौजूदा डलमऊ तहसील में कहा जो एसडीएम हमारे मौजूद है उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा मूल मत पटकिए, इसमें कुछ नहीं होगा। और उसके बाद डीएम साहब को भी सूचना दी गई। मौके पर कोतवाल साहब भी आए, और उसको अब एसपी साहब को कोतवाल साहब ने भी सूचना दी होगी, ऐसी बात नहीं। और ये भी पता चला सब अधिकारियों के सामने, हाँ बैलेट पेपर चोरी हुई, और उसके साक्ष्य भी वीडियो भी बनाए गए।